स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव। इससे पहले हम संधि पे चर्चा काफी कर चुके हैं। संधि में आपको थोड़ा सा याद धरा दें कि हम जो संधि पढ़े थे भैया, संधि में बताया गया था कि संधि के 3 भाग हैं या 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 संधि है। स्वर संधि को हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि पे हम चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि को पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का। देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने पर, स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, वह व्यंजन संधि कहलाता है। उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 हम देखते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब वर्ग क्या है? वर्ग हम देखेंगे। जैसे भैया एक का वर्ग है, च वर्ग है, त ये भी वर्ग है, त ये वर्ग है, प ये वर्ग है, ये वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब एक वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, कितने वर्ण आते हैं? क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अन्न। च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, अ। ट वर्ग में क्या आएगा? ट, थ, द, ध, न। प वर्ग में क्या आएगा? प, फ, ब, भ, म। ये 5 हमारे वर्ग हैं और 5 वर्गों में 5 वर्ण है। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ण है। 1 2 3 4 5 वर्ण है। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। तो नियम कहता है, नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का कहता है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर 1 कहता है व्यंजन संधि का कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी वर्ग हो, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग, कोई भी वर्ग हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो नियम है ये समझ गए। अब हम इसको ये ध्यान देंगे कि भैया ये जो नियम है, क्यों कोई पूछ लेता है यदि आपसे कि भैया का क्यों तीसरे में ही बदलता है, कि भैया ये का हमने बता दिया कि ये क ग में परिवर्तित हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? इसका कोई कारण होगा ना कि ऐसे ही क में बदल गया, ग अन्न में बदल जाए, ग ख में बदल जाए, ऐसा नहीं। इसका नियम है। इसका नियम यह है कि जो हमारे प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण जो हैं, कोई भी वर्ग हो और कोई भी वर्ण हो, प्रथम वर्ण हो। जैसे ये क है, ये अक्षर आए, ये वर्ण आए और इसका जो मेल हो, इनका 2 वर्णों का जब मेल होगा, तो जब मेल हो या तो स्वर के साथ मेल होना चाहिए। स्वर माने कोई भी स्वर हो, अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आ, कोई भी स्वर हो, या
कोई भी अंतःस्था व्यंजन हो, कोई भी अंतःस्था व्यंजन हो। बात समझ रहे हैं? इस क के साथ जो मेल होगा या तो स्वर होगा या तो अंतःस्था व्यंजन होगा। अब अंतःस्था व्यंजन क्या है? अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत य, व, र, ल ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? अंतःस्था व्यंजन के साथ। स्वर जानते हैं अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः ये स्वर हैं। तो क के साथ स्वर आ जाए, च वर्ग के साथ, च वर्ग के साथ स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, ट वर्ग के साथ, त वर्ग के साथ, प वर्ग के साथ कोई भी आए। यदि स्वर और अंतःस्था व्यंजन यदि दोनों मिलेंगे तभी क ग में बदलेगा, अर्थात बदलेगा नहीं। हम अब उदाहरण देखते हैं। नियम नंबर 1 चल रहा है भैया। हम उदाहरण देखते हैं और उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हमारा है दिक, धन, अंत। दिखाई दे रहा है आपको? यदि दिखाई ना देता हो या मेरी आवाज क्लियर ना आती हो तो कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। दिक, धन, अंत। दिक, धन, अंत। हमारा नियम क्या कहता है भैया? नियम कहता है कि वर्ग का प्रथम अक्षर या तो है प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण, अक्षर को या वर्ण को, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क है। उसके बाद किसका मेल होना चाहिए? स्वर होना चाहिए या तो अंतःस्था व्यंजन होना चाहिए। ये भैया स्वर है कि अंतःस्था है? स्वर है। तो क और इसका मेल किए तो मतलब यह हमको ज्ञान हो गया कि भैया नियम नंबर 1 इसमें काम कर रहा है। क ग में बदलेगा। एक का किस में बदलेगा? ग में बदलेगा। ये हलंत लगा है, ये आधा क है तो ये भी आधा ग ही होगा। बात समझ में आ गया? अब इधर हमारा बचा क्या? इधर हमारा दी बच गए। इस तरफ क्या बचा है? अंग और त बचा है। अब इनको सभी को हम मिलाते हैं। दी पूरा है, दी को लिख लेंगे। ग है, आधा ग है, आधा ग है तो अंग जो है इसमें चला जाएगा तो ये पूरा ग हो जाएगा और बिंदी इसी के ऊपर लग जाएगा और त जुड़ जाएगा, दिगंत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ में आता थोड़ा सा और देख लीजिए। दी है, ग है और इसको भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी तोड़ सकते हो। अंग, धन, त, ये अंग इसमें ग में चला जाएगा तो पूरा ग हो जाएगा और ये बिंदी ऊपर लग जाएगी तो गंग हो जाएगा, फिर त जोड़ देंगे, दिगंत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दिक, धन, अंत बराबर क्या होगा? दिगंत होगा। यह हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है दिक, धन, गज। दिक, धन, गज। देखिए दिक, धन, गज। हमारा नियम क्या कहता है? वर्ण का, वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क है। कहता है नियम वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल किसके साथ हो? स्वर हो या तो अंतःस्था व्यंजन हो। स्वर हो या तो अंतःस्था व्यंजन हो। स्वर हो अथवा अंतःस्था व्यंजन हो। देखिए भैया ये किस में बदलेगा? ग में बदलेगा तो यहां आधा ग हो गया। क्या हो गया? आधा ग हो गया। उसके बाद इधर क्या है? दी हो गया और ये पूरा ग है और ये ज है। इसको यदि हम मिलाते हैं तो दी तो पूरा लिख दिया जाएगा। ये आधा ग है, इसमें स्वर बाहर है नहीं, स्वर है नहीं, स्वर इसमें मिला हुआ है भाई, ये तो निकल जा नहीं सकता तो पूरा का लिखा जाएगा। इसको आधा लिख देंगे, आधा फिर इसको पूरा कर देंगे
क्या हो जाएगा? दिग्गज। अच्छा, समस्या एक और है, ऐसे भी यदि लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, आधा ग ऐसे करके ग ज, तब भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये आधा तो है ही ना। लेकिन हम लोगों का आदत सा हो गया है कि आधा ग को ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं, दिक धन विजय। दिक धन विजय, दिक धन विजय। भैया ये यहां से ग में बदलेगा, बताया गया नियम क्या कहता है, आधा ग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे तो दी तो पहले लिख देंगे, आधा ग है तो इसमें मिलेगा तो दिग्विजय ये हो जाएगा, दिग्विजय ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण, अच धन अंत। अच धन अंत, यहां भैया क्या है? च। अब इससे पहले क वर्ग हम लोग देख रहे थे, ये च वर्ग आ गया है, तो च वर्ग किस में बदलेगा? तीसरे में, च छ ज, यहां क्या होगा? ज होगा। धन, यहां अंत है, इधर क्या बचा? अ बचा, सभी को मिलाएंगे तो आधा जा है तो आ इसमें आएगा, पूरा जा हो जाएगा, ऊपर बिंदी लग जाएगा, ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अजंत। ये हो गया हमारा। एक उदाहरण और देखना चाहते हैं तो एक उदाहरण और, आखिरी उदाहरण देख लेते हैं, सतधन धर्म। सतधन धर्म, सतधन धर्म। भैया ये ता किसमें बदलेगा? तीसरे में, तो त थ द, यहां क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, इधर क्या बचा? स बचा, इधर क्या बचा? धर्म बचा। सभी को यदि हम मिलाएंगे तो स आधा द, धर्म जुड़ जाएगा, सद धर्म। अब ये कहेंगे कि ये पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यदि इसके पास ये अ और यदि ध होता तब अ इसमें मिलकर के पूरा द होता, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम था। हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि के दूसरे नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? कहते हैं कि व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग का प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे वर्ग है, का वर्ग है, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो, चाहे पा वर्ग हो, कोई वर्ग हो। जैसे मान लो क वर्ग है ना, ये क वर्ग है, ये क वर्ग है, एक क ख ग घ अंगा, एक वर्ग का प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नियम हमारा कहता है, नियम नंबर दूसरा यही कहता है, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम दूसरा कहता है। और प्रथम नियम क्या कह रहा था कि वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे में परिवर्तित होता है, लेकिन ये दूसरा नियम कहता है वर्ग का प्रथम वर्ण पांचवें में। अब पांचों में क्यों होगा? उसमें भी का आ रहा था, इसमें भी का आ जाए, कंफ्यूज हो जाएगा। इसका कुछ नियम है। नियम यह है, यदि वर्ग का प्रथम अक्षर के साथ किसका मेल हो, यदि अनुनासिक वर्ण यदि आता है, अनुनासिक वर्ण आता है, तब एक का पांचवें में बदलेगा।
अपने ही वर्ग में बदलेगा, ये समझ जाइएगा। ये कब पांचों में कब बदलेगा? जब अनुनासिक वर्ण आता है तभी ये बदलेगा, अन्यथा बदलेगा नहीं। जब अच्छा, अनुनासिक वर्ण क्या है ये भी सोचे। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण ये होते हैं कि जो पांचवा अक्षर होता है, वर्ग का पांचवा अक्षर, वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे क का पांचवा क ख ग घ ङ, च क च छ ज झ ञ, ट क ट ठ ड ढ अड़, त क त थ द ध न, प क प फ ब भ म। कह रहे हैं कि जो पांचवें वर्ण लास्ट में आते हैं यही अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो नियम दूसरा कहता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित होता है? कि प्रथम वर्ण के यदि उसके सामने अनुनासिक आता है, बताया गया था उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती पद बताया गया था। तो पूर्ववर्ती पद के आखिरी में यदि का आता है और उत्तरवर्ती के यदि प्रथम वर्ण में यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो वह पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा नियम कहता है। तो हम उदाहरण देखते हैं। नियम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हम उदाहरण देखते हैं। वाक धन मय, वाक धन वाक वाक धन मय, वाक धन मय, वाक धन मय। अब कैसे परिवर्तित होगा? नियम नंबर 2 हम देख रहे हैं। का किसमें बदलेगा? पांचवें में। प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा। क्यों? देखा भैया प्रथम वर्ण है, ठीक है, लेकिन प्लस की इस तरफ देख रहे हैं, ये अनुनासिक वर्ण है कि नहीं? प फ ब भ म पांचवा है ना, इसलिए ये पांचवें में बदलेगा और अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। ये का है तो का पांचवा क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। इधर क्या बचा? वा बचा। इधर क्या बचा? मैं बचा। सभी को मिलाएंगे, वांग ग म य, वांगमय हो जाएगा। उसके बाद समझ में आया कि नहीं? नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि उत धन मत, उत धन मत क्या होगा भैया? ए वर्ग का प्रथम वर्ण और इस तरफ यदि अनुनासिक वर्ण आते हैं तब ये पांचवें में बदलेगा। तो त थ द ध न किसमें बदलेगा? न में। इधर क्या बचा? उ। इधर क्या बचा? म और त। सभी को हम मिलाएंगे तो उ आधा न, म इसी में जुड़ जाएगा, म त, उन्म त। बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अगला उदाहरण हम देखते हैं। सठ धन मास, सठ धन मास, सठ धन मास, इसको बदलेंगे। एटा है ते ए और यहां पांचवा अक्षर आ रहा है तो ट ट ठ ड ढ अड़ा किसमें बदलेगा? अड़ा में बदलेगा। इधर क्या बचा? श बचा। इधर मां और स बचा। सभी को मिलाएंगे। स अड़ा आधा है, इसमें तो जाएगा नहीं, आधा अड़ा मां सणमास। एक आखिरी उदाहरण नियम नंबर 2 का देखते हैं। आखिरी उदाहरण जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। ये त वर्ग है तो त थ द ध न, त थ द ध न, और यहां ये भी अनुनासिक है, ये अनुनासिक है तो ये अपने वर्ग के में बदलेगा। तो त थ द ध न, ये आधा न बना। इधर क्या बचा? ज और ग बचा। इधर क्या बचा? नाथ बचा। सभी को यदि हम मिलाएंगे ज ग आधा न, फिर नाथ
क्या हो गया? जगन्नाथ। मैं आशा करता हूं कि संधि आपको 2 नियम इसमें बताए गए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल जो ग्रामीण हिंदी है, इस ग्रामीण हिंदी चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।